प्रिय छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एप्लीकेशन की एडवांस प्रोसेसिंग स्किल के बारे में समझेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत इंसर्ट है, स्टाइल्स का परिचय, इंसर्ट टैब, टेबल्स और वर्ड आर्ट, फ्लो चार्ट का परिचय, ग्राफिक्स के साथ कार्य, चार्ट, हेडर और फुटर नंबर, पेज और सेक्शन, बुकमार्क और हाइपरलिंक, कनेक्टर्स के साथ कार्य, पेज लेआउट टैब, थीम, पेज सेटअप, पेज ब्रेक्स, सेक्शन और सेक्शन ब्रेक्स, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ इंसर्टिंग और स्पेसिंग, अरेंज समूह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की उन्नत विशेषताएं, रेफरेंस टैब, टेबल ऑफ कंटेंट, मेलिंग टैब, मेल मर्ज पर रिव्यू टैब, ट्रैक चेंजेस, प्रूफ रीडिंग, व्यू टैब, डिफरेंट व्यू विकल्प, स्विच विंडोज। स्टाइल्स का परिचय। स्टाइल्स समूह के बारे में समझें। स्टाइल्स ग्रुप पाठ्य कंटेंट के फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है। आप अपने दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए शैलियों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप जल्दी और आसानी से अपने संपूर्ण दस्तावेजों में से फॉर्मेटेड विकल्पों के सेट को लागू कर सकते हैं। वर्ड में पूर्व निर्धारित शैलियों का प्रयोग करें या यदि फॉर्मेटेड विकल्प चाहते हैं जो स्टाइल्स और थीम्स के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है, तो हम एक मौजूदा स्टाइल को संशोधित और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। मौजूदा स्टाइल को संशोधित करना। स्टाइल्स गैलरी में एक स्टाइल पर दाईं तरफ क्लिक करें और फिर संशोधन पर क्लिक करें। आसान पहुंच के लिए आपकी स्टाइल्स को स्टाइल्स गैलरी में जोड़ें। ऐड द स्टाइल ग्रुप पर क्लिक करें। आप यह भी परिभाषित कर सकते हैं यदि स्टाइल्स वर्तमान अथवा आपके सभी दस्तावेज पर लागू होती है तो इंसर्ट मेन्यू। आप इस मेन्यू का उपयोग कर अपने दस्तावेज में बहुत से विषयों को डाल सकते हैं। आप भी रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करके इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब आप एक तस्वीर या चार्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जैसे एक विषय को इंसर्ट करें, कुछ अन्य टैब्स भी रिबन पर प्रकट हो सकते हैं। इन टैब्स को कंटेक्सचुअल टैब्स भी कहते हैं। कवर पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले ही सुविधाजनक डिजाइन कवर पृष्ठों की एक गैलरी प्रस्तावित करता है। कवर पेज को जोड़ना। एक कवर पेज को चुनें और अपने खुद के नमूने रूपी टेक्स्ट से प्रस्थापित करें। इंसर्ट टैब पर पेजेस ग्रुप में कवर पेज को क्लिक करें। विकल्पों की गैलरी से कवर पेज लेआउट पर क्लिक करें। एक कवर पेज इंसर्ट करने के बाद आप अपने खुद के नमूने रूपी टेक्स्ट को कवर पेज व क्षेत्र को चुनने पर क्लिक करके प्रस्थापित कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल और टाइपिंग टेक्स्ट। यदि आप दस्तावेज में अन्य कवर पेज को इंसर्ट करते हैं तो नया कवर पहले वाले कवर पेज को प्रस्थापित कर देता है। एक कवर पेज को प्रस्थापित करना। वर्ड के पहले वाले वर्जन में डाले गए कवर पेज को प्रस्थापित करने के लिए आपको पहले वाले कवर पेज को अपने आप से हटाना होगा और उसके बाद वर्ड गैलरी से डिजाइन के साथ एक कवर पेज को जोड़ें। एक कवर पेज को हटाना। वर्ड के साथ डाले गए एक कवर पेज को हटाने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। फिर पेज ग्रुप में कवर पेज पर क्लिक करें और फिर रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करें। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक डालना। वर्ड स्वचालित रूप से एक पेज ब्रेक को इंसर्ट करता है जब आप एक पेज के अंत तक पहुंचते हैं। यदि आप पेज ब्रेक अन्य स्थान पर चाहते हैं तो आप खुद से पेज ब्रेक को इंसर्ट कर सकते हैं या आप वर्ड के लिए नियम सेट कर सकते हैं ताकि स्वचालित रूप से जहां हम चाहें पेज ब्रेक डाले जा सकें। यह विशेष रूप से उपयोगी है अगर आप एक लंबे दस्तावेज पे काम कर रहे हैं।
मैनुअल पेज ब्रेक डालना। क्लिक करें जहां आप एक नया पेज शुरू करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर पेज ग्रुप में पेज ब्रेक पर क्लिक करें। जहां वर्ड अपने आप ही पेज ब्रेक डालता है या नियंत्रण करना। यदि आप दस्तावेजों में मैनुअल पेज विराम इंसर्ट करते हैं जिसमें कि ज्यादा पेज हैं, तो आपको उन पेज ब्रेक्स को परिवर्तित करना पड़ सकता है जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहते हैं। पेज ब्रेक्स को मैनुअली परिवर्तित करने की परेशानी से बचने के लिए आप नियंत्रण के लिए विकल्पों को चुन सकते हैं जहां वर्ड अपने आप पेज ब्रेक्स डालता है। एक पैरा के बीच में पेज विराम की रोकथाम। पैरा का चयन करें जिसको कि आप 2 पृष्ठों पर टूटने से रोकना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें और फिर लाइन एंड पेज ब्रेक्स टैब पर क्लिक करें। कीप विद नेक्स्ट चेक बॉक्स को सेलेक्ट करें। एक पैरा से पहले एक पेज विराम निर्दिष्ट करना। पैरा का चयन करें जिसका कि आप अनुसरण करना चाहते हैं। पेज लेआउट टैब पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें और फिर लाइन ओवर चेक बॉक्स पर टैब क्लिक करें। पेज ब्रेक का चयन करें चेक बॉक्स से पहले। टेबल्स। टेबल्स एक संक्षिप्त और सरल तरीके से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक कारगर तरीका है। आप प्रस्तुतियों, ट्यूटोरियल, लेख और इससे भी कहीं अधिक चीजों के लिए टेबल्स का उपयोग कर सकते हैं। एक टेबल रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित कोशिकाओं का एक ग्रिड है। टेबल्स डालना। टेबल्स डालना। टेबल्स को जोड़ने का तेज तरीका उनके आकार को चुनना है जिसको आप टेबल ग्रिड पर चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल पर क्लिक करें और फिर ग्रिड के ऊपर कर्सर को घुमाएं जब तक कि आप रोज और कॉलम्स की सही संख्या को स्पष्ट करें। क्लिक करें और फिर टेबल दस्तावेज पर प्रकट हो जाएगी। टेबल टूल डिजाइन और लेआउट टैब भी अलग अलग रंग, टेबल्स, शैलियों और सीमाओं को चुनने के विकल्पों के साथ दिखाई देते हैं। बाद में आप अपनी टेबल्स में रोज और कॉलम्स को जोड़ या हटा सकते हैं। एक टेबल को जोड़ने के लिए अन्य तरीके। ग्रिड एक बुनियादी टेबल इंसर्ट करता है यदि आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। आपके पास टेबल्स बनाने के लिए 3 तरीके हैं। टेबल आकार पर अधिक नियंत्रण के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल्स पर क्लिक करें और उसके बाद टेबल्स इंसर्ट करें। फिर आप रोज और कॉलम्स की सही संख्या निर्धारित कर सकते हैं और टेबल्स के आकार को समायोजित करने के लिए ऑटो फिट व्यवहार विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ टेक्स्ट है जो कि टेबल में बेहतर दिखाई देगा तो वर्ड इसे टेबल में बदल सकता है। और यदि जानकारी एक बुनियादी ग्रिड में फिट करने के लिए ज्यादा जटिल है, ड्रॉ टेबल्स टूल में जिस प्रकार की टेबल आप चाहते हैं अंकित कर सकते हैं। टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तित करना। आप एक टेबल इंसर्ट करने के लिए टेम्पलेट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं या जो कि परफॉर्मा टेबल की गैलरी पर निर्भर है। टेबल टेम्पलेट में अलग अलग सैंपल डेटा होते हैं जिससे यह मालूम चल जाता है कि टेबल में डेटा ऐड करने के बाद यह कैसी दिखाई देगी। जो टेक्स्ट आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप यह प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। जहां भी आप नई रोज इंसर्ट करना चाहते हैं उस जगह पर आप पैराग्राफ मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का चयन करें, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, टेबल पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के टेबल कमांड पर जाएं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू डायलॉग बॉक्स में यहां से अंडर सेपरेट टेक्स्ट में टैब या कॉमा ऑप्शन का चयन करें। ड्रॉइंग अ टेबल।
डॉक्यूमेंट में क्लिक करें जहां आप टेबल बनाना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और यहां टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर टेबल ड्रॉ पर क्लिक करें। सूचक एक पेंसिल को बदलता है। टेबल की सीमाओं को बनाने के लिए एक आयत ड्रॉ करें। फिर आयत के अंदर कॉलम और रोज ड्रॉ करें। एक लाइन मिटाने के लिए टेबल टूल डिजाइन टैब पर क्लिक करें। रबर क्लिक करें और उस लाइन पर क्लिक करें जिसे आप मिटाना चाहते हैं। टेबल में अधिक संख्या में कॉलम्स अथवा रोज। टेबल में अधिक संख्या में कॉलम अथवा रोज को जोड़ने के लिए जहां रोज और कॉलम जोड़ने हैं वहां कर्सर को रखें तथा राइट क्लिक करें। इसके बाद एक मेन्यू दिखाई देगा जिसमें इंसर्ट पर क्लिक कर चयन करें। रीसाइजिंग टेबल। कॉलम के कॉर्नर पर माउस को लेकर जाएं। यह डबल साइडेड एरो में परिवर्तित हो जाता है। वांछित साइज के लिए क्लिक या ड्रैग करें। टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर ले जाना अथवा मूव करना। टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर ले जाने अथवा मूव करने के लिए टेबल के ऊपर कहीं भी माउस को घुमाएं। टेबल के ऊपरी दाएं छोर पर एक छोटे वर्क के निशान को माउस से क्लिक करें तथा उसे माउस से पकड़कर ड्रैग कर टेबल को नई जगह पर स्थापित कर सकते हैं। डिलीट अ टेबल। पेज जहां टेबल रिबन में प्रदर्शित किया जाता है से पेज टैब पर क्लिक करें और उसके बाद एडिट कमांड का चयन करें। टेबल्स में क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। रिबन में टेबल टूल के अंदर लेआउट टैब पर क्लिक करें। रोज और कॉलम समूह में डिलीट पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिलीट टेबल का चयन करें। क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स गैलरी में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह स्टोर रहती है। आप किसी भी समय क्विक टेबल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अक्सर विशिष्ट फॉर्मेटिंग के साथ एक टेबल का उपयोग करते हैं तो आप इसकी एक कॉपी क्विक टेबल गैलरी में सेव रख सकते हैं, जिससे हर बार जब भी आपको टेबल की आवश्यकता होगी तो उसे दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करें जहां आप टेबल्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर टेबल समूह में टेबल क्लिक करें। क्विक टेबल्स को इंगित करें और फिर टेबल का चयन करें जिसे आप चाहते हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने डेटा को टेबल्स में प्लेस होल्डर डेटा की जगह रिप्लेस करें। क्विक टेबल गैलरी में टेबल्स जोड़ें। टेबल्स जोड़ने के लिए इच्छित टेबल पर क्लिक करें। टेबल टूल के अंतर्गत लेआउट टैब पर क्लिक करें। टेबल समूह में चयन करें और क्लिक करें। इंसर्ट टैब पर टेबल समूह में टेबल्स पर क्लिक करें। क्विक टेबल्स को इंगित करें और तब क्विक टेबल्स गैलरी में चयन कर क्लिक करें। नया बिल्डिंग ब्लॉक बनाएं। डायलॉग बॉक्स में जानकारी भरें। नाम बिल्डिंग ब्लॉक के लिए कोई यूनिक नाम लिखें। गैलरी सूची से टेबल्स का चयन करें। श्रेणी का चयन करें जैसे सावेली डेट या अंतर्निहित या नई श्रेणी बनाएं। वर्णन बिल्डिंग ब्लॉक का वर्णन लिखें। क्लिक बिल्डिंग ब्लॉक सूची में बिल्डिंग ब्लॉक पर क्लिक करें। यदि आप टेबल्स को उसी टेम्पलेट में उपलब्ध रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक बिल्डिंग ब्लॉक सूची में किसी भिन्न टेबल्स का चयन कर सकते हैं। टेम्पलेट नामों की सूची में दर्शाने के लिए एक टेम्पलेट अवश्य खुली होनी चाहिए। विकल्प निम्न में से कोई एक चुनें। कर्सर पैराग्राफ के मध्य होने पर भी कंटेंट को उसी पैराग्राफ में रखने के लिए स्वयं के पैराग्राफ में इंसर्ट करें का चयन करें। बिल्डिंग ब्लॉक को बिल्डिंग ब्लॉक के पहले व बाद में पेज विराम के साथ अलग पेज पर रखने के लिए कंटेंट को स्वयं के पेज में इंसर्ट करें का चयन करें। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपकी जानकारी का कोई व्यू प्रस्तुतिकरण है
जिसे आप अपने सुझावों और संदेशों को दक्षता से संप्रेषित करने के लिए विभिन्न लेआउट्स में से चुनकर शीघ्रता से और आसानी से बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। इंसर्ट पॉइंट को वहां लेकर जाएं जहां आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें। इलस्ट्रेटर समूह से स्मार्ट आर्ट कमांड सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर दिखाई गई सूची से उपयुक्त स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चुनें तथा डायलॉग बॉक्स के सेंटर में दिखाई जाने वाली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रिव्यू करें। चाही गई स्मार्ट आर्ट का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से कोई आकृति जोड़ना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से कोई आकृति जोड़ना। वह स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्लिक करें जिसमें आप कोई आकृति जोड़ना चाहते हैं। मौजूदा आकृति क्लिक करें जो उस स्थान के निकट है जहां आप किसी नई आकृति को जोड़ना चाहते हैं। स्मार्ट आर्ट टूल्स के तहत डिजाइन टैब पर क्लिक करें। ग्राफिक्स बनाएं। समूह में आकृति जोड़ें के तहत एरो क्लिक करें और तब नई आकृति का स्थान चयन करने के लिए निम्न में से कोई एक कार्य करें। चयनित आकृति के समान स्तर पर लेकिन उसके बाद कोई आकृति इंसर्ट करने के लिए इसके बाद आकार जोड़ें क्लिक करें। चयनित आकृति के समान स्तर पर लेकिन उसके पहले कोई आकृति इंसर्ट करने के लिए इसके पहले आकार जोड़ें पर क्लिक करें। चयनित आकृति के किसी एक स्तर के ऊपर कोई आकृति इंसर्ट करने के लिए इसके ऊपर आकृति जोड़ें क्लिक करें। नई आकृति चयनित आकृति का स्थान लेती है और चयनित आकृति और उसके नीचे सभी आकृतियां प्रत्येक एक स्तर नीचे पदावनत होती हैं। चयनित आकृति के एक स्तर नीचे कोई आकृति सम्मिलित करने के लिए इसके नीचे आकृति जोड़ें क्लिक करें। नई आकृति अन्य आकृतियों के अंत में समान स्तर पर जोड़ी गई हैं। नोट: आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स से मेल खाती हुई कोई आकृति शीघ्रता से जोड़ने के लिए आकृति जोड़ें के नीचे एरो के बजाय आकृति जोड़ें क्लिक करें। इसके ऊपर चरण 4 में यदि आप आकृति जोड़ें तब क्लिक करते हैं जब आपने किसी आकृति को चयनित नहीं किया हो, तो आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को संतुलित रखने के लिए कोई आकृति या तो उच्च स्तर की आकृतियों के अंत में या किसी उच्च स्तर आकार के नीचे जोड़ी जाती हैं। सहायक जोड़ें आकृति केवल तभी उपलब्ध होती है यदि आपने किसी संगठन चार्ट लेआउट को चुना है। किसी संपूर्ण स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का रंग बदलना। किसी संपूर्ण स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का रंग बदलना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के तहत डिजाइन टैब पर स्मार्ट आर्ट शैलियां समूह में रंग परिवर्तित करें क्लिक करें और तब इच्छित थंबनेल क्लिक करें। यदि आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स या डिजाइन टैब दिखाई ना दें तो सुनिश्चित करें कि आपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन किया है। फॉर्मेट टैब खोलने के लिए आपको आकृति को डबल क्लिक करना होगा। किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल लागू करना। किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल लागू करना।
कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल विभिन्न प्रभावों का संयोजन होती है, जैसे कि लाइन स्टाइल, बेवल या 3D, जो आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेआउट की आकृतियों में किसी अनन्य और व्यावसायिक डिजाइन के लिए लागू कर सकते हैं। अपना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के तहत डिजाइन टैब पर स्मार्ट आर्ट शैलियां समूह में इच्छित क्विक स्टाइल क्लिक करें। अधिक स्मार्ट आर्ट शैलियां देखने के लिए और मोर बटन पर क्लिक करें। टिप्स: यदि आपके पास किसी स्लाइड पर पहले से टेक्स्ट है, तो आप टेक्स्ट को किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को वैयक्तिक आकृतियां जोड़कर, आकृतियां निकालकर, आकृतियों को कहीं ले जाकर, आकृतियों का आकार बदलकर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके भी अनुकूलित कर सकते हैं। किसी रिक्त लेआउट के साथ प्रारंभ करने के लिए टेक्स्ट फलक में सभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट हटाएं या कंट्रोल ए दबाएं और तब डिलीट दबाएं। अगर आप ऑफिस पावरपॉइंट 2010 का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की प्रत्येक शेप को एनिमेट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट परिचय। फ्लो चार्ट किसी भी योजना की प्रक्रिया यानी प्रोसेस अथवा एल्गोरिथम को प्रदर्शित करने का साधन है। किसी भी कठिन प्रक्रिया की कार्यविधि एवं उसकी सुलभ अवधारणा को स्टेप बाय स्टेप समझाने का सबसे बड़ा साधन है। आमतौर पर इसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपर व सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम डिजाइन करने हेतु करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक साधारण फ्लो चार्ट बनाने हेतु काफी विकल्प यानी फीचर्स दिए गए हैं। एक बार फ्लो चार्ट को इलस्ट्रेट कर दिया जाए तो पूरी प्रक्रिया को ऊपरी तौर पर समझाने में काफी आसानी होती है। महज फ्लो चार्ट तैयार करने के दौरान ही प्रोसेस यानी प्रक्रिया के अंदर झांकने तथा अपने स्वयं के लॉजिक संबंधित स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। फ्लो चार्ट की मदद से किसी प्रोसेस की जांच की जा सकती है। आप इसकी मदद से प्रोसेस में मौजूद स्टेप्स को सभी इंसर्ट व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। फ्लो चार्ट की मदद से आभासी या व्यर्थ स्टेप्स को हटाया जा सकता है। फ्लो चार्ट संभावित समस्याओं को पहचानने तथा उन्हें सुलझाने में मदद करता है। इसकी मदद से प्रोसेस यानी प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। कैनवस को इंसर्ट करना। फ्लो चार्ट को ड्राइंग कैनवस में बढ़िया तरीके से रखा जा सकता है। आप एक डॉक्यूमेंट में सीधे ही शेप इंसर्ट कर सकते हैं, परंतु कैनवस को उपयोग में लेने पर कई फायदे होते हैं। वे शेप के लिए कंटेनर की तरह कार्य करते हैं, जिसकी मदद से फ्लो चार्ट को डॉक्यूमेंट में स्थापित तथा पुनः स्थापित करना आसान होता है। कुछ गुणधर्म जैसे एरो जो शेप को कनेक्ट करते हैं, केवल कैनवस में ही कार्य करते हैं। आप कैनवस पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन आकर्षक बनता है। कैनवस को इंसर्ट करने के लिए वर्ड एप्लीकेशन के रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। वे शेप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें। शेप टाइप गैलरी के नीचे की ओर उपलब्ध ड्राइंग कैनवस नाम के आइटम का चयन करें। फ्लो चार्ट का चित्रण करना। फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए एक खाली अथवा नया डॉक्यूमेंट से शुरुआत करते हैं, जिसमें हेडरक को सबसे ऊपर रखें। सावेली डेटत इसको मध्य यानी सेंटर में रखना चाहेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप के अंतर्गत शेप्स को सेलेक्ट करें। उसके पश्चात फ्लो चार्ट सेक्शन के अंदर शेप मेन्यू में से शेप का चयन करें। आप प्लस आकार के कर्सर द्वारा उसके स्थान व आकार का चयन कर सकते हैं। जैसे ही माउस बटन को आप छोड़ेंगे, यह प्रदर्शित चित्र की भांति दिखाई देता है। आप क्लिक के उपयोग द्वारा भी उसके आकार एवं स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट शेप को जोड़ना। शेप को जोड़ने का कार्य काफी सीधा व सरल है। दिखाए गए रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। शेप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। जिस भी शेप को आप जोड़ना चाहते हैं, उसे क्लिक कर चुनें। कैनवस एरिया में क्लिक करें। माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए माउस को ड्रैग कर चयनित शेप को जोड़ें। शेप को अलाइन करना। इस हेतु सर्वोत्तम तरीका है
कि उन सभी शेप्स को जिनको अलाइन करना चाहते हैं सर्वप्रथम सेलेक्ट कर लें, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट टैब को प्रदर्शित करेगा। फॉर्मेट टैब पर अलाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करें। अब आप ये सुनिश्चित करने के बाद कि अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आइटम को चेक्ड किया है, अलाइनमेंट टूल की मदद से शेप को अलाइन कर सकते हैं। शेप को रीसाइज एवं रोटेट करना। यदि आप शेप पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि उस शेप को रीसाइज करने हेतु एक हैंडल प्रदर्शित होता है, जिसके कॉर्नर्स को आप क्लिक कर ड्रैग कर सकते हैं तथा उसका आकार बढ़ा या घटा सकते हैं। ऊपर हरे बिंदु यानी रोटेशन एडजस्टमेंट हैंडल की सहायता से उस शेप को किसी भी ओर घुमा सकते हैं। दूसरे तरीके में शेप पर राइट क्लिक के द्वारा भी फॉर्मेट ऑटो शेप पर क्लिक कर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं तथा किसी भी कोण पर घुमा सकते हैं। फॉर्मेट ऑटो शेप विंडो में साइज टैब पर क्लिक कर हाइट, विड्थ तथा रोटेशन एंगल यानी कोण की मनचाही वैल्यू डाली जा सकती है। ग्राफिक्स। क्लिप आर्ट में इंसर्ट करना। क्लिप आर्ट का संबंध पहले से बनी हुई आकृतियों से है जो वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट में उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। आप किसी विशिष्ट अथवा अन्य प्रकार की आकृति को ब्राउजर की सहायता से सर्च कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट विकल्प का चयन करने पर आपके सामने राइट साइड में सर्च बॉक्स दिखाई देगा। सर्च फॉर लेबल के सामने फील्ड में आप टाइप कर सर्च करेंगे तथा उससे संबंधित रिजल्ट नीचे दिखाई देगा। स्क्रॉल के द्वारा उस आकृति का चयन करें जिसे आप डॉक्यूमेंट में उपयोग लेना चाहते हैं। क्लिप आर्ट में डिलीट करना। उस क्लिप आर्ट का चयन करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन की सहायता से डिलीट करें। कंप्यूटर पर पहले से सेव इमेजेस को इंसर्ट व डिलीट करना। किसी भी दिशा निर्देश, प्रदर्शन अथवा उनसे संबंधित कार्य को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने द्वारा चयनित आकृति को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर पहले से ही सेव की हुई इमेजेस को डॉक्यूमेंट में प्रयोग ले सकते हैं। कंप्यूटर पर पहले से सेव आकृति को सेव करना। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर विकल्प का चयन करें। यह विकल्प सेव, डिलीट, इंसर्ट टैब के नीचे दिखाई देगा। फोल्डर को ब्राउज कर उस शेप या इमेज का चयन करें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट विकल्प के चयन द्वारा वर्ड उस चयनित शेप को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेगा। आप किसी भी इमेज या शेप को इंसर्ट कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में कहीं भी सेव हो। आकृति डिलीट करना। उस इमेज या शेप का चयन करें जिसे डिलीट करना है। कीबोर्ड पर डिलीट बटन के द्वारा उस शेप या इमेज को डिलीट करें। चार्ट्स। चार्ट्स किसी भी सूचना को कुशल एवं संक्षिप्त तरीके से दर्शन करने का यह एक प्रभावी तरीका है। चार्ट्स का उपयोग अनेक प्रकार की जानकारी के प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है, जैसे प्रेजेंटेशन, लेक्चर, ट्यूटोरियल आदि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप डेटा चार्ट और रेखांकन के कई प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, क्षेत्र रेखांकन, बिखराव रेखांकन, स्टॉक मूल्य, सतह चार्ट, डोनट चार्ट, बुलबुला रेखांकन और रडार रेखांकन के रूप में। चार्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब का चयन करें। चार्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें से वर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अपेक्षित चार्ट का चुनाव करेंगे। उस चार्ट का चुनाव करें जिसे आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन दो भागों में बंट जाएगी, जिसके एक भाग में चार्ट दिखाई देगा और दूसरे भाग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट दिखाई देगी। कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध करवाए गए चार्ट को एक्सेल स्प्रेडशीट के आंकड़ों में संशोधन कर चार्ट के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। उक्त संशोधन अपने आप वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। चार्ट को एडिट करना।
स्क्रीन के राइट साइड के आधे भाग में दिखाई गई एक्सेल स्प्रेडशीट में अपनी प्राथमिकता के अनुसार चार्ट के आकार, उसके विशेष भागों के नाम, उसके आंकड़ों इत्यादि में संशोधन करेंगे जो स्वतः ही वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। हेडरॉक में संशोधन करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के मूल रूप में संशोधन करें। चार्ट डिलीट करना, उस चार्ट को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं। हेडर एवं फुटर। हेडर और फुटर दस्तावेज में प्रत्येक पेज के मार्जिन के ऊपरी, निचले और साइड क्षेत्र हैं। आप हेडर और फुटर में टेक्स्ट या ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेज संख्या, समय और दिनांक या कंपनी लोगो, दस्तावेज हेडरॉक या फाइल नाम या अन्य नाम जोड़ सकते हैं। प्रत्येक पेज पर एक ही हेडर और फुटर को इंसर्ट करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई पूर्व डिजाइन किए गए हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकता है, जो कि आप अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं या आप स्क्रैच से हेडर और फुटर बना सकते हैं। बाद में इस अध्याय में अधिक जानकारी से देखेंगे। हेडर और फुटर में निम्नलिखित लोकप्रिय आइटम शामिल करने के लिए स्टेप्स: पेज संख्याओं, फाइल नाम, दस्तावेज हेडरॉक, लेखक का नाम या अन्य दस्तावेज की प्रॉपर्टीज, आज की तारीख। प्री डिफाइंड हेडर और फुटर इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब पर हेडर और फुटर समूह पर जाएं। हेडर और फुटर पर क्लिक करें। वांछित हेडर एवं फुटर डिजाइन पर क्लिक करें। नोट: अगर आप हेडर और फुटर गैलरी डिजाइन को नहीं देख पाते तो आपके कंप्यूटर पर बिल्डिंग ब्लॉक टेम्पलेट में कुछ समस्याएं हैं। हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर इंसर्ट होता है। नोट: अगर आवश्यक हो तो आप मिनी टूलबार पर उपलब्ध फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का प्रयोग कर हेडर और फुटर के अंदर के टेक्स्ट का चयन कर उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग प्री डिफाइंड हेडर एवं फुटर को स्विच करना चाहते हैं तो इन सभी स्टेप्स को पुनः दोहराएं और अलग अलग हेडर और फुटर का चयन गैलरी से करें। कस्टम हेडर और फुटर इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब पर हेडर और फुटर समूह में हेडर या फुटर पर क्लिक करें। एडिट हेडर या एडिट फुटर पर क्लिक करें। टेक्स्ट टाइप करें या ग्राफिक्स इंसर्ट करें और इंसर्ट ग्रुप में डिजाइन टैब पर हेडर फुटर टूल टैब में उपलब्ध ऑप्शंस का प्रयोग कर कोई भी कंटेंट डालें। बुकमार्क: डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन या स्थान अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भविष्य में इसे पहचाना या संदर्भित किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क के उस टेक्स्ट को पहचानने या मार्क करने में उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे आप भविष्य में रिवाइज करना चाहते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर उस टेक्स्ट को लोकेट करने के बजाय आप सीधे ही बुकमार्क डायलॉग बॉक्स की मदद से टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। आप बुकमार्क में क्रॉस रेफरेंस भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट में बुकमार्क जोड़ने के बाद आप उस बुकमार्क को टेक्स्ट के अन्य स्थानों पर बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बुकमार्क जोड़ना: उस विषय वस्तु का चयन करें जिसे आप बुकमार्क असाइन करना या इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क का चयन करें। बुकमार्क नाम के नीचे टाइप करें अथवा नाम का चयन करें। बुकमार्क नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू हो तथा उसमें अंक यानी डिजिट भी हो सकते हैं। उसमें खाली स्थान यानी स्पेस नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी जगह अंडरस्कोर का उपयोग कर किसी भी शब्द को विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण, फर्स्ट हेडिंग पर क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क जोड़ना: हाइलाइट और कर्सर की सहायता से उस विषय वस्तु का चयन करें जिसमें बुकमार्क जोड़ना चाहते हैं।
इंसर्ट टैब से हाइपरलिंक का चयन करें। इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो से प्लेस इन द डॉक्यूमेंट को चुनें। दर्शाई गई सूची में से बुकमार्क का चयन करें जिसे टेक्स्ट के साथ लिंक करना है। हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो में दिखना चाहिए। कार्य समाप्ति पर ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपका टेक्स्ट बुकमार्क के साथ हाइपरलिंक हो गया है। उस लिंक को जांचने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को दबाए रखते हुए उस टेक्स्ट पर क्लिक करें। तब आप देखेंगे कि वह आपको बुकमार्क पर लेकर जाएगा। बुकमार्क डिलीट करना। इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क को चुनें। डॉक्यूमेंट में दर्शाई गई बुकमार्क सूची को सॉर्ट यानी क्रमबद्ध करने हेतु नाम अथवा स्थान को चुनें। उस बुकमार्क का नाम चयन करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट बटन क्लिक करें। हाइपरलिंक। जब किसी डॉक्यूमेंट में अथवा प्रोजेक्ट में हाइपरलिंक को जोड़ना हो तो संपूर्ण यूआरएल को डॉक्यूमेंट में लिखने पर काफी जटिल तथा अव्यवस्थित दिखाई पड़ता है। हाइपरलिंक का उपयोग आप किसी भी वेब पेज या बाहरी डॉक्यूमेंट या उस आंतरिक हाइपरलिंक को जोड़ने में कर सकते हैं जिसे आपने बाद में डॉक्यूमेंट में प्रयोग किया हो। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक जोड़ना टेक्स्टों के लिए लाभप्रद साबित होता है, जैसे आसानी से संपर्क सूचना प्राप्त करना, डॉक्यूमेंट के अन्य भाग की जानकारी और कोई भी ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी जो साझा करनी हो। हाइपरलिंक के मुख्यतः दो भाग हैं, वेब पेज का पता, ईमेल का पता या कोई अन्य लिंक और दिखाया गया टेक्स्ट या इमेज। इसे शुरू करने के लिए वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट खोलें जिसमें हाइपरलिंक निर्माण चाहते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करना। डॉक्यूमेंट में चयनित भाग अथवा शब्द पर राइट क्लिक कर हाइपरलिंक को चुनें। शब्द पर राइट क्लिक कर हाइपरलिंक को चुनें। पहले से उपस्थित फाइल अथवा वेब पेज को लिंक करना। यह आपके समक्ष इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स प्रस्तुत करेगा, जिसके लेफ्ट साइड बार से एडजस्टिंग फाइल या वेब पेज को चयन कर राइट साइड से उस फाइल को चयन करें जिसे आप हाइपरलिंक करना चाहते हैं और टेक्स्ट टू डिस्प्ले में टेक्स्ट एंटर करें जिसे फाइल पाथ की जगह लिखना चाहते हैं। वेब पेज का हाइपरलिंक बनाने के लिए एड्रेस के सामने वेब पेज का एड्रेस लिखें। इसके बाद ओके बटन दबाएं। डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करना। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में जाकर लेफ्ट साइड बार में प्लेस इन द डॉक्यूमेंट का चयन करें में डायलॉग बॉक्स से हेडिंग बुकमार्क का चुनाव करें। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वह टेक्स्ट लिखें जिसे आप हाइपरलिंक दिखाना चाहते हैं। जारी रखने के लिए ओके बटन दबाएं। जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग को लिंक किया है, अतः क्लिक करने पर यह हमें उस विशिष्ट हेडिंग तक ले जाते हैं। हाइपरलिंक रिमूव करना। हाइपरलिंक पर राइट क्लिक करें, रिमूव हाइपरलिंक को चुनें। हाइपरलिंक बनाने के बाद यह जरूरी है कि उसका परीक्षण किया जाए। जैसे अगर आपने किसी वेबसाइट को लिंक किया है तो वेबसाइट ब्राउजर में खुलना एवं दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हाइपरलिंक एड्रेस में गलती को चेक करना चाहिए। कनेक्टर्स। कनेक्टर के साथ कार्य करना। कनेक्टर के साथ कार्य करना। कनेक्टर एक लाइन है जिसके दोनों किनारों पर कनेक्शन पॉइंट होते हैं जो उन शेप्स को कनेक्ट रखते हैं जिन्हें आप द्वारा जोड़ा जाता है। यह पारंपरिक लाइन से इस प्रकार भिन्न है कि ये जोड़ी गई शेप से हमेशा जुड़े रहते हैं। आप किसी भी जुड़ी हुई आकृति को मूव करने पर देखेंगे कि कनेक्टर भी उसी के साथ जुड़ा रहता है और अपने आप इसके अनुसार अपनी रूप लाइन परिवर्तित कर लेता है। 3 प्रकार के कनेक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट, एल्बो और कवर्ड। वर्ड 2010 में कनेक्टर फॉर्मेट करना काफी सीधा होता है। फ्लो चार्ट के जैसे ही जब आप कनेक्टर पर क्लिक करते हैं तब फॉर्मेट टैब सक्रिय होता है तथा क्विक सिलेक्शन के लिए उसमें बिल्ट इन स्टाइल की सूची दिखती है। जब आप शेप को पुनः व्यवस्थित करते हैं तो जो भी कनेक्टर उनसे जुड़े होते हैं वह पुनर्व्यवस्थित होने के बाद भी जुड़े रहते हैं।
जब आप कनेक्टर का एक सिरा मूव करते हैं तो वह शेप से अलग डिटैच हो जाता है तथा आप उसे किसी और शेप या उसी शेप में कहीं और कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्टर को एक कनेक्शन साइट से अटैच कर दिया जाता है तो कनेक्टर उस शेप से कनेक्ट रहता है, चाहे आप शेप को कितना भी मूव कर लें। फ्लो चार्ट शेप को कनेक्ट करने के लिए स्टेप्स का अनुसरण करें। फ्लो चार्ट शेप को इंसर्ट करें। अब रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इसके पश्चात शेप बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर शेप ड्रॉप डाउन गैलरी खुल जाएगी। एरो शेप, जो कि लाइंस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर उपलब्ध है, को सेलेक्ट करें। नीचे दिखाए अनुसार यह शेप एक कनेक्टर है जिसके एक छोर पर एरो हेड बना हुआ है। हम चाहते हैं कि एरो हेड छोर फर्स्ट शेप से कनेक्टेड हो जाए, वे दूसरा छोर सेकंड शेप पर से निकलता है। जब आप जरूरी कनेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो कर्सर की शेप की तरह मूव करते हैं तो उस शेप पर कई ब्लू या नीले हैंडल प्रदर्शित होने लगते हैं। इनमें से किसी भी ब्लू नीले हैंडल पर क्लिक करें और कनेक्टर को उस छोर के साथ जोड़ा जा सकता है। कर्सर को जिस शेप के साथ कनेक्ट करना है उसकी तरफ मूव करें तथा दूसरी शेप पर प्रदर्शित ब्लू या नीला राउंड हैंडल में से किसी एक पर क्लिक करें जिससे कि दोनों शेप के बीच में कनेक्टर जुड़ जाएं। नोट करें कि कनेक्टर का एरो हेड इसे शेप के छोर पर दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट को सेव करें। इस प्रकार एक कनेक्टर निर्मित होता है जिस प्रकार उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर कीबोर्ड पर उपस्थित एरो के द्वारा शेप को धकेलें। आप पाएंगे कि दोनों शेप के मध्य कनेक्टर उपयुक्त शेप लेकर रीओरिएंट हो जाता है। पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू ग्रुप में अनेक प्रकार के ग्रुप मेन्यू विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ इत्यादि। थीम ग्रुप। थीम ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। डॉक्यूमेंट को संपूर्ण डिजाइन में परिवर्तित करना। कलर्स, थीम के वर्तमान रंग में परिवर्तन करना। फॉन्ट्स, वर्तमान थीम के फॉन्ट में परिवर्तन करना। इफेक्ट, वर्तमान थीम के इफेक्ट में परिवर्तन करना। पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। मार्जिन्स, संपूर्ण डॉक्यूमेंट अथवा वर्तमान भाग के मार्जिन का चयन करना। ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट अथवा लैंडस्केप में से चयन करना। साइज, वर्तमान भाग हेतु पेज आकार का चयन करना। कॉलम्स, टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटना। ब्रेक्स, पेज जोड़ना। सेक्शन अथवा कॉलम को ब्रेक करना। लाइन नंबर्स, मार्जिन के साथ डॉक्यूमेंट में हर लाइन में लाइन नंबर जोड़ना। हाइफनेशन, हाइफनेशन आरंभ करना, अर्थात वर्ड की लाइंस को ब्रेक करके शब्दों के सिलेबल का उपयोग करना। पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। वाटरमार्क, ये पेज लेख के पीछे टेक्स्ट इंसर्ट करता है। पेज कलर, पेज के बैकग्राउंड कलर का चयन करने हेतु। पेज बॉर्डर्स, पेज के आसपास बॉर्डर जोड़ने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। इंडेंट, पैराग्राफ के लेफ्ट राइट में नियत मात्र में जगह छोड़ना। स्पेसिंग, पैराग्राफ के मध्य उपलब्ध स्पेसिंग में परिवर्तन करना, चयनित पैराग्राफ के बाद स्पेसेस जोड़कर। अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। पोजीशन, चयनित वस्तु के स्थान के संबंध में। रैप टेक्स्ट, चयनित वस्तु चित्र के आसपास रैप के टेक्स्ट में परिवर्तन करने हेतु। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाना, चयनित वस्तु को फॉरवर्ड लाना। सेंड बैकवर्ड, पीछे करना, चयनित वस्तु को पीछे करना। सिलेक्शन पेन, चयनित विषय वस्तु के क्रम अथवा उसके प्रदर्शन में परिवर्तन करने हेतु। अलाइन, अलाइन करना, एक से अधिक चयनित वस्तुओं के किनारों को अलाइन करना। ग्रुप, वस्तुओं को ग्रुप में एक साथ करना। रोटेट,
चयनित वस्तु को घुमाना या फ्लिप करना। पेजेस और सेक्शन नंबर। पेजेस और सेक्शन नंबर। यदि आप सभी पेज में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं परंतु किसी अन्य प्रकार की जानकारी डॉक्यूमेंट टाइटल में जोड़ना या इंसर्ट करना नहीं चाहते तो आप सीधे गैलरी से ऐड पेज नंबर का चयन कर सकते हैं या अपने अनुसार पेज नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें कुल पेज संख्या भी हो, जैसे पेज X का Y। गैलरी से पेज नंबर जोड़ना। इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ग्रुप से पेज नंबर चुनें। चाहे गए पेज नंबर को इंसर्ट करने के स्थान का चयन करें। गैलरी में स्क्रॉल के उपयोग द्वारा चाहे गए पेज नंबर के फॉर्मेट का चयन करें। पुनः मुख्य पेज पर आने के लिए डिजाइन टैब से क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक करें। हेडर फुटर टूल के अंदर नोट पेज नंबर गैलरी में X ऑफ Y का पेज फॉर्मेट भी होता है जिसमें Y कुल पेज संख्या और X पेज संख्या है। कस्टम पेज नंबर जोड़ना। हेडर या फुटर एरिया पर डबल क्लिक करें। पृष्ठ के ऊपर अथवा निचले हिस्से में यह डिजाइन टैब के अंतर्गत हेडर और फुटर टूल ओपन करेगा। पेज नंबर को सेंटर या राइट साइड में स्थापित करने के लिए इस प्रक्रिया को करेंगे। पेज नंबर को सेंटर में प्रविष्ट करने के लिए डिजाइन टैब के पोजीशन ग्रुप के इंसर्ट अलाइनमेंट टैब के सेंटर अलाइनमेंट को चुनें तथा ओके पर क्लिक करें। राइट यानी दाईं साइड में पेज नंबर स्थापित करने के लिए डिजाइन टैब के पोजीशन ग्रुप के इंसर्ट अलाइनमेंट टैब के राइट पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में क्विक पार्ट में फील्ड पर क्लिक करें। फील्ड नेम की सूची से पेज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। नंबर फॉर्मेट को परिवर्तन करने के लिए हेडर और फुटर ग्रुप में पेज नंबर पर क्लिक कर फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करें। पुनः मुख्य डॉक्यूमेंट पर आने के लिए डिजाइन टैब में क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक करें। पेज ब्रेक। पेज ब्रेक। हर पेज के अंत में वर्ड स्वतः ही पेज ब्रेक इंसर्ट करता है। यदि आप किसी अन्य स्थान पर अपने द्वारा पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो यह भी संभव है अथवा आप ऐसा नियम भी बना सकते हैं जो अपने आप उस तय स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्वतः ही पेज ब्रेक इंसर्ट करे। जब लंबे डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जाना हो तो यह बहुत उपयोगी होता है। मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करना। वहां पर क्लिक करें जहां नया पेज शुरू करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप में पेज ब्रेक पर क्लिक करें। सेक्शन ब्रेक। वर्ड 2010 में सेक्शन इंसर्ट करना। कर्सर को उस स्थान पर लेकर जाएं जहां डॉक्यूमेंट को अलग भाग में विभाजित करना चाहते हैं, जहां से नया सेक्शन शुरू करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन से पेज लेआउट टैब चुनें। पेज सेटअप सेक्शन से ब्रेक बटन पर क्लिक करें। सेक्शन ब्रेक सूची से निम्न विकल्प चुनें। नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक उस जगह इंसर्ट करना जहां से नया पेज शुरू होता है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने हेतु कंटिन्यूअस। एक सेक्शन ब्रेक को उसी पेज पर इंसर्ट करने के लिए। इवन पेज। सम संख्या यानी इवन पेज पर नया सेक्शन शुरू कर अगले सम संख्या वाले पेज पर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना। ऑड पेज। विषम यानी ऑड संख्या पेज पर नया सेक्शन शुरू कर अगले विषम संख्या वाले पेज पर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करना। अब शो हाइड पैराग्राफ बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज। सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक में नए पेज से सेक्शन ब्रेक आरंभ होता है। यह तब उपयोगी होता है कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक किसी भी नए पेज से शुरू नहीं होता, अपितु उसी पेज में अनेक ब्रेक होते हैं। इसका उपयोग आप उन जगह पर कर सकते हैं जहां अनेक प्रकार की फॉर्मेटिंग का उपयोग एक पेज पर करना हो, जैसे एक पेज पर एक सेक्शन में 2 कॉलम दिखें और बाकी जगह एक कॉलम दिखे। इवन ऑड
पेज सेक्शन ब्रेक। सम विषम पेज सेक्शन ब्रेक उस जगह इंसर्ट होता है जहां से अगला सम अथवा विषम संख्या का पेज प्रारंभ होता है। इसका उपयोग वह लोग करते हैं जो नए अध्याय को किसी सम विषम पेज संख्या से आरंभ करना चाहते हैं। इंसर्ट सेक्शन ब्रेक करने के क्रम में यदि आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप चयनित टेक्स्ट के चारों ओर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सेक्शन ब्रेक मेन्यू से विकल्प चयन करने के समान है। सेक्शन ब्रेक डिलीट करना। सेक्शन ब्रेक को देखने के लिए ड्राफ्ट व्यू को सेलेक्ट करना एक अच्छा उपाय है। यह व्यू सभी प्रकार के सेक्शन ब्रेक को द्वि बिंदु लाइन यानी डबल डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेगा। डबल डॉटेड लाइन पर क्लिक करें, डिलीट बटन दबाएं। सेक्शन ब्रेक को डिलीट करने पर विषय वस्तु द्वारा इसके पूर्व के सेक्शन की फॉर्मेटिंग अपना ली जाती है जो पूर्व सेक्शन ब्रेक से लागू होती है। डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू में आप सेक्शन ब्रेक नहीं देख सकते। रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का एक नया फीचर है जो एक शीघ्र विकल्प प्रदान करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट सोर्सेस, साइटेशन और स्टाइल्स का चयन कर सकते हैं जैसे कि एपीए, एमएलए इत्यादि। रेफरेंस टैब पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन और बायोग्राफी, टेबल ऑफ फिगर्स, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज जैसे अन्य कमांड उपलब्ध हैं। आइए टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के कमांड्स पर चर्चा करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल और कंटेंट डॉक्यूमेंट में ऐड करना। ऐड टेक्स्ट, करंट पैराग्राफ को एंट्री की तरह टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना। अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना जिससे सभी एंट्रीज सही पेज नंबर को दर्शाएं। फुटनोट ग्रुप में उपलब्ध ऑप्शन। इंसर्ट फुटनोट, डॉक्यूमेंट में फुटनोट ऐड करना। नेक्स्ट फुटनोट, डॉक्यूमेंट में अगले फुटनोट पर जाना। शो नोट, नोट्स को दर्शाना। साइटेशन और बायोग्राफी ग्रुप में उपलब्ध ऑप्शन। इंसर्ट साइटेशन, बुक क्रिएट करना। जनरल आर्टिकल या डॉक्यूमेंट में सूचना के भाग को दर्शाना। मैनेज सोर्सेस, डॉक्यूमेंट में दर्शाए गए लिस्ट ऑफ सोर्सेस को व्यू करना। स्टाइल्स, डॉक्यूमेंट में साइटेशन स्टाइल को चुनना। बायोग्राफी, बायोग्राफी को ऐड करना जो कि डॉक्यूमेंट के सभी सोर्सेस को दर्शाती है। कैप्शन समूह में उपलब्ध ऑप्शंस। इंसर्ट ऑप्शन, इमेज और पिक्चर में कैप्शन ऐड करना। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना। इंडेक्स समूह में उपलब्ध ऑप्शन। मार्क एंट्री, डॉक्यूमेंट के इंडेक्स में चयनित टेक्स्ट को शामिल करना। इंसर्ट एंट्री, डॉक्यूमेंट में इंडेक्स को इंसर्ट करना। टेबल ऑफ समूह में उपलब्ध ऑप्शन। मार्क साइटेशन, टेबल ऑफ अथॉरिटीज में चयनित टेक्स्ट को ऐड करना। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ अथॉरिटीज को इंसर्ट करना। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट और अपडेट करना। आप शीर्ष शैलियों को चुनकर कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। उदाहरण के लिए शीर्ष 1, शीर्ष 2 और शीर्ष 3 जिन्हें आप टेबल ऑफ कंटेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टाइल से मेल खाती हुई चुने गए शीर्षों को खोजता है। शीर्ष स्टाइल के अनुसार एंट्री टेक्स्ट को स्वरूपित और इंडेंट करता है और तब दस्तावेज में टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई तरह की गैलरीज प्रदान करता है, एक से अधिक टेबल ऑफ कंटेंट शैलियों के साथ जिससे चुना जा सके। टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रियां चिन्हित करें और तब विकल्पों की गैलरी से इच्छित टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल क्लिक करें। ऑफिस वर्ड 2010 आपके द्वारा चिन्हित किए गए हेडिंग से स्वचालित रूप से टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है। आप टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स से कस्टम स्टाइल का चयन कर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं।